वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी तारीफ कर रहा है। क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी टीके को सर्टिफिकेट दे दिया है कि अगर ये टीका हो गया तो आपका शरीर जो है वो इम्यून हो जाएगा, आपका शरीर जो है वो कोरोना से फाइट करने में सक्षम हो जाएगा? जी नहीं दोस्तों, ऐसा कोई सर्टिफिकेट विश्व का कोई डॉक्टर देने के लिए नहीं पा रहा है। लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है और देखते ही देखते लोगों को भय दिखाते दिखाते आज ये जबरदस्ती बन गया है कि सबको टीका लगाना पड़ेगा। क्या इससे पहले कोई टीका अनिवार्य हुआ है दोस्तों? क्या कोई टीका जरूरी लामबंद तरीके से किया गया है? उत्तर है नहीं। क्या कोई टीके से हम किसी बीमारी से परमानेंटली बच सकते हैं? नहीं। आखिर ये टीका क्या करता है? आखिर ये वैक्सीनेशन क्या करता है? क्या हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करता है? तो क्या भारत में प्राकृतिक संसाधन खत्म हो गए? योग गुरु स्वामी रामदेव जैसे लोग क्या इस मामले पे चुप्पी लेंगे या लगातार चुप रहेंगे? उन्होंने ही बोला था ना कि 2-2 वैक्सीन लगाने के बाद 1000 से ज्यादा डॉक्टर मर गए थे। तो क्या हमारे देश में योग में ऐसी ताकत नहीं है? क्या हमारे आयुर्वेद में ऐसी ताकत नहीं है? हमारी जड़ी बूटियों में ताकत नहीं है कि हमें वैक्सीन ना लगाना पड़े और हम अपने शरीर को इम्यूनिटी में और स्ट्रांग बिल्ड करें और हमारे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले जनरेशन को इन वैक्सीन के जाल से बचाएं? क्या बिल गेट्स के वैक्सीन के जाल से हमारा देश नहीं बच पाएगा? क्या WHO के आतंक से हमारा देश नहीं बच पाएगा? क्या विश्व के बड़े बड़ी कंपनियां जो ये वैक्सीन बना के देशों को शिकार करती है, ये हमारा शिकार हो रहा है दोस्तों? और आखिर हम चुप्पी भेड़ की तरह इसको बर्दाश्त कर रहे हैं? क्या हम लोग भेड़ बकरी है? आर वी शीप? क्या भारत में अब आजादी नहीं रहेगी कि हम वैक्सीन लगाएं या ना लगाएं? क्या हम पे ये पाबंदियां जरूरी हैं? आप बताइए, एक स्वस्थ आदमी को मास्क पहनने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये मास्क किसके लिए था दोस्तों? अगर कोई इंफेक्टेड हो उसके लिए, अगर कोई बीमार हो उसके लिए, अगर कोई स्वतंत्र तौर पे स्वस्थ है तो वो मास्क क्यों पहनेगा दोस्तों? क्या कोई डॉक्टर मेरे को मेडिकली ये बात साबित कर सकता है दोस्तों? मैं आज भी डॉक्टर के पास गया हूं, मैंने मास्क नहीं पहना तो मेरे को डॉक्टर ने ये बोला, लेडी डॉक्टर थी, उन्होंने बोला ये पहनना पड़ेगा। मैंने कहा आखिर क्यों पहनना पड़ेगा? इसलिए कि सरकार का रूल है। तो हम कोई चीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने नियम बनाया, या हमें कोई काम इसलिए करना चाहिए कि हमारे शरीर के सेहत पे इसके ऊपर असर पड़ता है? क्या ये सवाल पूछने के लिए भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है, हमारे पास शिक्षा नहीं? आरंट वी एजुकेटेड इनफ टू आस्क दिस क्वेश्चन? क्या हम ये प्रश्न खुद से नहीं करेंगे कि अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं मास्क क्यों पहनूं? अगर मैं बीमार नहीं हूं तो मैं वैक्सीन क्यों लगाऊं? अगर मेरी शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो मुझे वैक्सीनेशन की क्या जरूरत है? क्यों भारतीय सरकार हर एक कोने कोने में जाके और सबको वैक्सीन लगा रही है? उस वैक्सीन को लगा रही है जिसके नए नए रूप आ रहे हैं, जबकि वैक्सीन तो पुरानी है। पिछले साल का वैक्सीन अब तक हम सब लगा रहे हैं, जबकि नया कभी डेल्टा बनाया जा रहा है, कभी डेल्टा वेरिएंट, कभी अफ्रीकन वेरिएंट, कभी यूरेशिया वेरिएंट। आखिर हमारे शरीर में प्राकृतिक संसाधनों की, जिंक की, फॉस्फेट की, आयरन की, विटामिन की और कैल्शियम की, अगर हम इन चीजों का सेवन प्रॉपरली करें, प्लांट प्रोटीन का हम इसका सेवन करें, फिश का सेवन करें, एग्स का सेवन करें, मिल्क का सेवन करें, अगर हम बादाम, किशमिश, मुनक्के, अखरोट, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करें, तो आखिरकार हमें इन चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? आखिर हम क्यों जानवरों की तरह चुपचाप ये वैक्सीन अपने शरीर पे इंजेक्ट कर रहे हैं दोस्तों? और कल को जब हमारे शरीर पे इसका एक बहुत बड़ा असर होगा, उसकी जिम्मेदार क्या मोदी सरकार होगी? क्या केंद्र की सरकार होगी? आप मुझे बताइए, आखिर कब तक हम भेड़ चाल की तरह अपने शरीर को एक चलता फिरता एक्सपेरिमेंट बनाने के लिए अप्लाई करते हैं? क्या हमारा शरीर कोई एक्सपेरिमेंट का डेस्टिनेशन है कि कोई भी वैक्सीन हमारे शरीर में डाल दिया जाए और नए नए एक्सपेरिमेंट हो? आप जानते हैं कितने सारे लोगों को कितनी सारी कॉम्प्लिकेशन आई है। देश के कोने कोने से शिकायत आ रही है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी को स्किन डिजीज हो रहा है, किसी की नसें बाहर आ रही है, किसी के आंखों से खून आ रहा है, किसी को लगातार वॉमिटिंग हो रही है। इतनी सारी शिकायत होने के बावजूद भी हम क्यों जरूरी तौर पे ये वैक्सीन ले रहे हैं दोस्तों? आखिर हम इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या देश में विदेश में कोई एक ऐसा डॉक्टर है, क्या WHO का कोई स्पेशलिस्ट टीम है कि कोई आके ये हमसे साबित कर दे? अगर ये वैक्सीन साबित हो तो हमें गारंटी मिलना चाहिए कि वैक्सीन की वजह से अगर मृत्यु होगी उसके लिए सरकार हमें कंपनसेशन दे। वैक्सीन कंपनी बनाने वाली जो कंपनी है वो भी हमें कंपनसेशन दे। क्या हम गाजर मूली की तरह जीवन को दे देंगे? क्या हमारे मानव जीवन का कोई अहमियत नहीं है? क्या हमारे परिवार के लिए हमारे जीवन का कोई अहमियत नहीं है दोस्तों? इतने सारे डॉक्टरों की कुर्बानी, इतने सारे डॉक्टर हैं, आप देखते हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ओपनली बोलते हैं कि वैक्सीन किसी स्वस्थ व्यक्ति के लिए नहीं है, मास्क किसी स्वस्थ आदमी को पहनने की जरूरत नहीं है। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और दुनिया जानती है।
लेकिन इसके बावजूद हर जगह पे मास्क क्यों पहनाया जा रहा है? और क्या कोई मास्क की ऑथेंटिसिटी है कि N95 मास्क पहनने से या सर्जिकल मास्क पहनने से हमारे शरीर की जो मतलब इस बीमारी से हम इम्यून हो जाएंगे? आज तक कोई ऐसी मास्क नहीं बनी दोस्तों। क्या इससे पहले कोई वायरस, कोई प्लेग इस धरती पे नहीं हुआ? आप जानते हैं कि 1900 शताब्दी में और 2000 मतलब आज से 50 साल पहले भी जब प्लेग आया था, बीमारी आती है, बीमारी जाती है दोस्तों, लेकिन इसका मतलब हम हर चीज के लिए वैक्सीन लगाते रहे। हमारे शरीर को हम एक एक्सपेरिमेंट का घर बना दे कि कोई भी हमारे शरीर को आके एक्सपेरिमेंट का जड़ बना दे। आखिर हम गूंगे क्यों हैं? आखिर हम स्वतंत्र देश में क्यों इसे बर्दाश्त कर रहे हैं? हम क्यों इसके ऊपर विरोध नहीं कर रहे हैं? मुंबई से यूहान टिंगरा की टीम, अवेकन इंडिया मूवमेंट, मैं इनकी मेहनत का सराहना करता हूं। प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं लोगों को अवेयर करने में। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, मैं इनकी पूरी टीम की प्रशंसा कर रहा हूं। लेकिन डॉक्टर विश्वरूप, अब आप लोगों को सड़कों पे आना होगा। ये ठीक उसी तरीके से आप देख रही है देश में कैसा माहौल है। आज किसानों को पीट के, सर फाड़ के ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किसान बिल किसानों के लिए अच्छा है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूं? उसी तरह हमारे शरीर में वैक्सीन को घुसेड़ के यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि यह वैक्सीन से हम बीमारी से बचे रहेंगे। क्या यह सच है? क्या यह सही है? क्या इसके ऊपर कोई मेडिकल रिसर्च है? ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट है जो हमें यह बात का साबित कर दे? तो फिर हमें मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल रही है वैक्सीन के साथ कि हम 100% सेम है कोविड में? हमारी सेफ्टी की गारंटी क्यों नहीं मिल रही है दोस्तों? राजीव रॉय, गाली देने से कुछ नहीं होगा। आप मूर्ख है और भेड़ चाल को फॉलो करते हैं। मैंने वैक्सीन नहीं लगाया और ना ही मैं लगाऊंगा। मैं अपनी इम्यूनिटी पे वर्क कर रहा हूं। यह पहली बार कोई वायरल नहीं हुआ दोस्तों। हर साल वायरल होता है, जब बारिश होती है भीग जाते हैं। आप देखते हैं इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस चल रही है और इसके बाद भी कई सारी बीमारियां और भी आएंगी। ये कोई पहली और आखिरी बीमारी नहीं है। क्या इससे पहले टीबी, खसरा, इबोला वायरस, सार्स ये हमारे देश में और विदेश में और पूरे धरती में आई नहीं है क्या? तो इसका मतलब पूरे धरती के लोगों ने वैक्सीन ही लगाना शुरू कर दिया। क्या हमारी चरक संस्कृति, क्या हमारा आयुर्वेद, आप एक बात चलिए आज मैं कहता हूं, मोदी जी और बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री, हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री, क्या हमारे आयुर्वेद को आप झुठला दोगे? क्या आयुर्वेद में हर चीज का इलाज नहीं है? और अगर इलाज है, एक देखिए बबरू बहन टंडी जी गाली लिखते हैं, मां बहनों की गाली लिखते हैं। आपकी मां ने आपको संस्कार नहीं दिखाया। एनीवे, मैं आपकी मां को अपनी मां मानता हूं। अब आप समझ लें गाली किसको लग रही है। अगर कोई डिस्कस करना, कोई प्रश्न उठाने से आप गाली देते हैं, इसका मतलब है आप लोग जाहिल हैं, जाहिल। और जाहिल लोगों को सीधा करने की जिम्मेदारी भी हम लेंगे। इसका मिशन 2022 से सीधा कनेक्टिविटी है। जाहिल लोगों को सरकार से बाहर करेंगे। पहली बात, सरकारों का नाम बदलने से, कॉलेजों का नाम बदलने से शिक्षा नहीं बदल जाएगी दोस्तों, पहली बात। और मैं एक बात बता दूं, आपके मुख्यमंत्री के बारे में भी कितने क्रिमिनल केस हैं, कभी इसके बारे में भी R&D कर लीजिएगा। आप जानना चाहिए आपको। अगर हम किसी को मंत्री मानते हैं, मुख्यमंत्री मानते हैं, उनके इतिहास को भी सर्च करना पड़ेगा। मुझे गाली देने से उनका इतिहास नहीं बदल जाएगा, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं बदल जाएंगे, है ना? मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं और जब वक्त आएगा तो नाम भी लूंगा। और चुनाव में तो मैं आके आपको बताऊंगा कि क्या हमारे देश में माननीय यानी कि पार्लियामेंटेरियंस केवल क्रिमिनल्स ही होंगे। एक बात बताइए, अंगूठा छाप लोग आज हमें वैक्सीन का पाठ पढ़ा रहे हैं, इससे बड़ी कोई बात होगी? 12वीं पास शिक्षा मंत्री बन जाती है, एक अर्थशास्त्री डिफेंस मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या यह हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं है? इसके ऊपर एक सवाल उठाना आपको बुरा लगता है दोस्तों? मेरे भाइयों और मेरे बहनों, केवल अंधाधुंध भेड़ बकरी की तरह जीने के लिए हम इस धरती पे नहीं आए। मनुष्य हम, अपने प्रश्न को उठाने का हौसला होना चाहिए। मैं इस वैक्सीन के ऊपर सवाल उठा रहा हूं, आप मुझे जवाब दीजिए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री, आप आइए, मेरे डाउट को क्लियर कीजिए ना। आप बताइए ना, देश को जबरदस्ती मास्क क्यों पहनाया जा रहा है? आखिर क्यों? एक स्वस्थ आदमी को मास्क पहनने की क्या जरूरत है? और क्या यह कीटाणु हवा में है? क्या यह वायरस हवा में है? अगर यह वायरस हवा में है तो क्या कोई भी मास्क इसे बचाने में सक्षम है? साइंटिफिकली कोई डेटा है आपके पास? आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हैं? N95 मास्क मार्केट में ब्लैक में बिका था, 1,000, 2,000, 5,000 रुपए में। सैनिटाइजर ब्लैक में बिके थे। आखिर क्यों? कालाबाजारी क्यों हुई? आप लोगों के इग्नोरेंस की वजह से, आप लोगों की मिस हैंडलिंग की वजह से इस देश में बहुत सारी चीजें हैं जो घटित हो रही है। और अगर आपको सच में अभी भी लगता है कि कोविड का तीसरा लहर आ रहा है, तो अलीगढ़ में 1 लाख लोगों की भीड़ प्रधानमंत्री जी के रैली में क्यों हो रही है? यह सवाल कौन उठाएगा?
आखिर ये सवाल में क्या गलत है, आप बताइए। आखिर इस सवाल में क्या गलत बात है? आप कहते हैं कि कोविड अभी गया नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं। मुझे तो माननीय प्रधानमंत्री की टिप्पणी कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस नजर आता है। एक और आप पूरे देश को लॉकडाउन में लाते हैं और आज आप अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के शिलान्यास में 1 लाख की भीड़ करते हैं। कैसे प्रधानमंत्री हैं आप? आप देश की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आप आइए देश की जनता के सामने और बोलिए क्लियरली, आखिर क्या चल रहा है ये सब हमारे देश में? जब मर्जी लॉकडाउन कर देते हो, स्कूल बंद कर देते हो और रैलियों को परमिशन दे देते हो। क्या गोरख धंधा बना रखा है ये? अरे गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी ना जुटाए। हम गलत के बारे में आवाज उठाएंगे तो आप लोग हमें कुछ भी बोल देंगे। मजाक चल रहा है ये। अंधभक्तों में तुमसे एक बात पूछता हूं और बीजेपी के मानने वालों को, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं तो ऑनलाइन किसी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन भी तो कर सकते हैं। इसके लिए अलीगढ़ में 1 लाख की रैली की क्या जरूरत है? आप मुझे बताइए। अन्नू कुमार, आप मुझे लिखते हैं कार्टून की तरह ना। आप बताइए अन्नू कुमार, जब बच्चों के क्लासेस ऑनलाइन हो सकते हैं तो यूनिवर्सिटी का उद्घाटन ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? क्या मोदी जी के लिए पैरामीटर बदल जाते हैं और देश की आम जनता के लिए अलग पैरामीटर है? इस देश में मोदी जी अलग लाइफस्टाइल जिएंगे और देश का साधारण आदमी अलग लाइफस्टाइल जिएगा? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा और ना चलने देंगे। 2022 और 2024 में यह सिस्टम खत्म करेंगे। बहुत हो गया आप लोगों की ब्यूरोक्रेसी। जब मर्जी कभी रंग बदल देते हैं, जब मर्जी कभी नाम बदल देते हैं, जब मर्जी भीड़ भड़क्का कर देते हैं। जब चुनाव आता है लाखों की भीड़ कर देते हैं। अभी तो चुनाव भी नहीं है तो अलीगढ़ में 1 लाख की भीड़ क्यों अरेंज कर रहे हैं आप? आखिर बच्चों के स्कूल कॉलेज बंद है ना, आखिर होटल्स में सोशल डिस्टेंसिंग है ना, तो फिर आप डायरेक्टली ऑनलाइन होकर अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी का उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे हैं मोदी जी? इसके लिए 1 लाख लोगों की भीड़ क्यों कर रहे हैं? क्यों उत्तर प्रदेश में आप कोविड फैला रहे हैं? आप करो तो कुछ भी नहीं, आज दूसरे लोग जाएं तो उनको डंडे बरसा, उनका चालान काटो। आखिर आपके ऊपर चालान क्यों नहीं होना चाहिए? एक देश एक कानून, हर एक के लिए कानून का पैमाना एक होना चाहिए। पहली बात। मैं एक बात आपसे पूछना चाहूंगा तमाम लोगों से, 1600 लोग लाइव है मेरे साथ। अगर मेरा सवाल अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। आखिर जब बच्चों के क्लास ऑनलाइन चल सकते हैं पिछले 2 साल से, तो मोदी जी उद्घाटन भी तो ऑनलाइन कर सकते हैं। बहुत सारे पुलों का उद्घाटन हुआ है ना ऑनलाइन। तो आज अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी के लिए 1 लाख लोगों की भीड़ क्यों अरेंज किया? इतनी बड़ी रैली क्यों करते हैं आप? सरकार के पैसों का दुरुपयोग करते हैं। क्या देश में गरीब लोगों का जीवन आपको दिखाई नहीं देता? मजाक बना रखा है देश का। बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी बातें। कोई विरोध करे उसको नक्सली बना देते हैं। सबको नक्सली बना देंगे, किसी को आतंकवादी बता देंगे, किसी को आंदोलन जीवी बता देंगे। और आप क्या है? क्या आप झूठ जीवी नहीं है? इस कोविड के काल में 1 लाख लोगों की भीड़ अलीगढ़ में करने की क्या आवश्यकता है? यह सवाल है मेरा। अगर आप लोगों को मेरा सवाल सही लगे तो मेरे वीडियो शेयर कर दीजिएगा। क्या मोदी जी ये गलत नहीं कर रहे हैं? 1-1 लाख लोगों की भीड़ करते हैं और फिर कहते हैं कि कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का पार्ट केवल हम साधारण भारतीयों के लिए। मोदी जी, आपके लिए कोई रूल नहीं है क्योंकि आप प्रधानमंत्री है। हमने आपको प्रधानमंत्री बनाया, भूलिएगा नहीं इस बात को। मजाक बना दिया। गुजरात में बाढ़ आ रही है, लोग वहां त्रस्त हैं, वहां रंगारंग कार्यक्रम करते हैं आप नए मुख्यमंत्री के लिए। जामनगर में बाढ़ की स्थिति है, गरीब लोग, जनता, उनके मवेशी जानवर बह रहे हैं और आप लोग करोड़ों रुपए अपने पंडालों में खर्च कर रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नाम पे हमारे टैक्स का पैसा का दुरुपयोग कर रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी? अगर है हिम्मत तो मेरे आरटीआई का जवाब दे दीजिए। मैंने आरटीआई में पूछा कि इतने बड़े बड़े पोस्टरों का खर्चा का पैसा कहां से आता है? कोई जवाब देगा इसका? बातें करते हैं। अलीगढ़ में 1 लाख लोगों की भीड़ कर देते हैं आप। क्या यह देश के साथ गलत नहीं है? आप उत्तर प्रदेश में कोविड अगर फैलेगा अलीगढ़ में, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अरे अपने नाम के लिए देश को पीस दिया आपने, देश बेच दिया आपने, प्राइवेटाइजेशन का सहारा लेके हद कर दिया आपने। और अभी तक आप लोगों का अंधभक्ति नहीं उतर रहा है। ये काला पट्टी और काला चश्मा भी हम उतारेंगे दोस्तों। अलीगढ़ में 1 लाख लोगों की भीड़। अरे यूनिवर्सिटी किया, अच्छा किया, मैं बधाई देता हूं आपको। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने, बधाई के पात्र हैं। लेकिन इसको ऑनलाइन भी तो कर सकते थे। इसके लिए 1 लाख लोगों की भीड़ की क्या आवश्यकता थी? दोस्तों, इस देश में केवल कायदे कानून साधारण भारतीयों के लिए, हमारे लिए चालान, हमारे लिए दंड, हमारे लिए नुकसान की भरपाई का कोई तरीका नहीं है। हमारे धंधे बंद हो जाए, हमारी नौकरी छीन जाए, हमारे बच्चे बीमार हो जाए, सरकार को कोई लेना देना नहीं। इनको तो अपना नाम चाहिए, अपनी तनख्वाहें चाहिए, अपनी पेंशन चाहिए। और अभी भी इस मगरूर सरकार के विरुद्ध आपने आवाज नहीं उठाई तो देश बहुत बड़े घाटे में जाएगा। जिस तरह जबरदस्ती वैक्सीन लग रहा है ना, कल जबरदस्ती जेल भी भेजे जाएंगे।
अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।